हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग सवेरा पासा को भी जानते हैं और शाहिद अफरीदी को भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप अभी मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ। उसको आप सुन के दंग हो जाएंगे कि सवेरा पासा किस तरह बोल्डली सवाल पूछ सकती है शाहिद अफरीदी से। और आप लोग को तो मालूम ही होना चाहिए कि शाहिद अफरीदी का समा टीवी से कुछ न कुछ कनेक्शन है और लाहौर के किसी नेता का ही है ये समा टीवी। तो एक्चुअली शाहिद अफरीदी ने ही रखवाया है सवेरा पासा को, और वो टैलेंट तो है ही है सवेरा पासा के अंदर कि कैसे मतलब अपना अगर कोई पोजीशन उसको दी गई है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास पूरा टैलेंट है। तो अभी आप देखिए गुफ्तगू, देख के हैरान हो जाएंगे कि सवेरा पासा किस तरह बोल्डरली सारे सवाल पूछा है उसने। उसने इंडिया के बारे में पूछा है, इंडिया खिलाड़ियों के बारे में भी शाहिद अफरीदी ने सब जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सुनिए और इन्जॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, एकदम लेटेस्ट है ये। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नमस्कार। डेवलप होता है। अच्छा, एक चीज ऑब्वियसली आप जिस वक्त टीम में आए, शाहिद अफरीदी की लुक्स के ऊपर बहुत बातें होती थी, आपके वो बाल बनाने का स्टाइल, और ये फीमेल फैंस, किसी फीमेल फैन ने तंग किया, इस हद तक तंग किया कि आपने कहा माफ कर दो यार? बिल्कुल ऐसी है। हाँ। एक है जो आज तक तंग कर रही है, वो आज तक तंग कर मतलब रही है। अब मैं कुछ साल पीछे जाऊं तो सुसर वाली बात हुई थी, अब तो नाना हो गया हूं वही मैं कह रहा हूँ ना, उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं नाना बन चुका हूँ। हाँ। तो वो खैर एक बहुत ही जज्बाती, और मैं व्हाट्सएप क्योंकि मेरा खुला रहता है, मेरा औरों की तरफ पासवर्ड नहीं होते जैसे जफर के। तो खैर वो जाती है मेरे व्हाट्सएप में, बेगम कभी भी मेरा मोबाइल, तो उनके मैसेजेस आए हुए होते हैं, कहती है अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने सलाम दुआ जाती है, कहता हूँ उसको समझाता रहता हूँ, नहीं बात मानती तो मैं ना मान कोई। मगर आपको पता था कि मैं जो है बड़ा टीम में मैं हसीन हूँ, और पता था, ये पता चल गया था? हसीन हूँ? क्या मैं बताऊँ हसीन क्या हूँ? वो बॉडी लैंग्वेज में तो आ जाता है ना कि हाँ बाल मैंने यूं करने हैं। अच्छा, हसीन सवेरा एड्स मिलना शुरू हो गए थे, फिर बाल भी थोड़े बड़े थे उस वक्त, शौक भी था, नए नए जवान भी हो रहे थे, लेकिन खूबसूरत आपको जो है ना वो आपके इखलाक और आपकी परफॉर्मेंस बनाती है। बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप खूबसूरत ना भी हो, आपके इखलाकियात हो ही ना, आपको कहीं बैठना ना आए चार बंदों के बीच में, तो उसका फिर वो फायदा नहीं है। तो इखलाकियात एंड देन परफॉर्मेंस। ठीक बात की आपने बैटिंग में किस बॉलर को सबसे ज्यादा तंग किया था, और आज तक उन बॉलर की वो चिढ़ है, उनको छेड़ दो तो वो उस पर बड़ा गुस्सा होता है। ये तो खैर आपको वो बॉलर्स ही बता पाएंगे। लेकिन कुंबले बड़ा तंग होता था मुझसे। कुंबले तंग होता था कि इसको ना अपनी इज्जत की फिक्र है ना हमारी। भजी नहीं होता? बजी बजी ने एक दफा मुझे मैच में कहा था, मैच से एक रात पहले, कि लाला मैं आऊंगा तो प्लीज ख्याल रखना। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए दोबारा बैठना है साथ में हमने। तो वो उस सीरीज में वो हम 2 मैचेस जीते हुए थे, हमारा कानपुर की इनिंग की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं 96 पे था मेरे ख्याल में, तो मैंने हल्का सा, उसने बजी ने मुझे पहले ही देख लिया था, तो मैंने हल्का सा पुश किया, तो मिड ऑन ऊपर थी, तो वो चौका चला गया और मेरे 100 हो गए। तो बजी मेरी तरफ यूं करके देखता है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसका अगला बॉल मैंने बैट्समैन बनने की कोशिश की कि मैंने अगला बॉल पांव निकाल के रोका, तो बल्ले से बॉल लग के विकेट में आ गई, बोल्ड हो गया मैं। तो बजी भी यूं मुझे देख रहा, मैं भी यूं करके उसके देख रहा, मैं ठीक है। और था छक्के वाला बॉल, मुझे मारना चाहिए था, लेकिन बेचारे ने जिस तरह मुझे एक चौके के बाद देखा ना, तो रहम कर लेना चाहिए कभी। जो कि बेस्ट स्लेजर आपने इनकाउंटर किया हो, जो आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, और जिसने जो है तपा दिया हो बिल्कुल। एक दफा सहवाग को बॉलिंग कर रहा था, उसने मेरे ख्याल ओवर में मुझे 4-5 चौके मार दिए थे। और वो जरा मेरा था कि यार ये क्या हो रहा है। तो वहां वो फीलिंग आई थी। बाकी और कौन से ऐसे प्लेयर थे, ये जो इस तरह के प्लेयर होते हैं इनके सामने जब आप आ जाते हैं ना, एक प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन, वो उसको फिर भी आप कंट्रोल कर जाते कर, वो इस तरह चांस नहीं लेता जो सहवाग ने मेरे साथ उस मैच में किया था। वो इंडिया का ही टूर था हमारा, तो वो एक प्लेयर था। और बाकी बैटिंग इंपॉर्टेंट लाला के
इंडिया से हमारे बायलैटरल ताल्लुकात वापस आए क्रिकेट में, क्योंकि हम आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, फिर इतना बड़ा फियास्को अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, वो वाला रिलेशनशिप क्या इसीलिए नहीं बन पा रहा कि इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि हमने बायलैटरल नहीं खेला इंडिया से? होनी चाहिए। मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ कि आपकी एशेज से बड़ी सीरीज होगी है, ठीक है ना, और क्रिकेट जितना होगा उतना अच्छा होगा। दोनों तरफ ही अच्छे तगड़े प्लेयर्स भी आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी की जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ वो भी उन प्लेयर्स को मिलेगी, बड़े स्टार्स भी बनेंगे जब एक दूसरे। असल चीज ये है कि आपके रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों कौमें क्रिकेट की दीवानी है, बिल्कुल, तो इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया आए, और क्योंकि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है, चाहे वो रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे बुमराह हो, जो भी पाकिस्तान के अंदर बड़े चाहने वाले हैं उनके। तो अवाम तो चाहती है कि आपस में स्पोर्ट्स के थ्रू हमारी रिलेशनशिप अच्छे रहे, जो इस तरह पास्ट में रहा है सवेरा। पास्ट में कितनी जबरदस्त हमारे आज भी राहुल वगैरह ये सारे, विराट वगैरह ये सारे, विराट तो नहीं, सहवाग वगैरह पाकिस्तान के अभी भी अपने इंटरव्यू सुनेंगे, उन्होंने पाकिस्तान टूर्स की काफी तारीफें करते हैं कि शॉपिंग भी की है, पैसे भी नहीं लिए, तो हॉस्पिटलिटी में तो नो डाउट बहुत आगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए, और क्रिकेट सबसे जबरदस्त रोल है कि इससे आप बेहतर कर सकते हैं रिलेशनशिप। एटलीस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायर होने से पहले एक दफा तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। देखिए सवेरा बात वही है कि आप अगर आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर देंगे चीज में तो फिर तो आप ना हो, मेरा मतलब फिर तो नहीं बन पाएगी चीज। लेकिन जिस तरह शरियार साहब की, अगर आपको याद हो शरियार साहब के, क्योंकि वहां पे रहते भी थे, फैमिली भी वहीं से थे वो, तो वो रिलेशनशिप आपको किसी ना किसी तरीके से, हमारे जो बड़े हैं, आई नो, मुझे ये पता है अगर हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमेशा वेलकम किया गया है और बात को आगे बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन अगर दूसरे बंदे की नियत ही नहीं है, अगर दूसरे बंदे की नियत ही नहीं है आपके साथ खेलने की या आपको फायदा देने की, तो फिर तो चीजें मुश्किल है। फिर वो ऑफ द फील्ड जो शुगल तफरी आप कह रहे हैं, जैसे जो यूवी के साथ, भज्जी के साथ, फिर जब फील्ड में आते थे तो कभी होता था कि जैसे लेट्स से हरभजन आखिर में कहीं बैटिंग करने आ गए तो उनका लाला ख्याल रख लेना, तंग तो करते थे एक दूसरे को, ग्राउंड के अंदर आके तंग करना। राहुल खेल रहा है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, और पूरा उसकी कंसंट्रेशन लेवल इतना तगड़ा होता था कि हम बात करते थे, उसको तंग करते थे, हमें लिफ्ट नहीं कराता था वो। तो फिर मुझे उसके बारे में कोई एक चीज पता चली थी, तो मैं 2-3 दफा गया, मुझे उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे जवाब नहीं दे रहा ना, मुझे एक चीज पता चली, भाभी को बताता हूँ मैच के बाद, ठहर जाओ। पागल हो गया। अच्छा, इंडिया की बात की, इंडिया में रिलेशनशिप्स दूसरी टीम के मेंबर से, इंडियन टीम के प्लेयर से, कौन है आपका पक्का दोस्त इंडियन टीम से? पक्के दोस्त तो इस तरह ही हैं कि कभी यूवी से बात हो जाती है, बज्जी से बात हो जाती है उस वक्त फील्ड पे, क्योंकि बहुत फियर्स होता था मुकाबला, मगर ऑफ द फील्ड क्या बातचीत होती थी, साथ बैठ के डिनर्स होते थे, ऐसा होता था? डिनर्स तो बिल्कुल होते थे, जाते थे एक दूसरे के कमरों में बैठते थे, चाहे वो बज्जी हो, यूवी हो, जहीर खान था, जडेजा था, तो इनके साथ कहीं ना कहीं मुलाकात, बैठते गपशप, मैच के बाद हम एक दूसरे के कमरों में जाके बैठते थे या बाहर निकलते थे उनके साथ। ये कुछ बहुत ज्यादा था, ये प्लेयर्स की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा था। वो चीज नहीं नजर आई, खत्म हो गई वो चीज। एक तो हमारी हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है, ये बड़ा मसला है। तो उस चीज को मेरे ख्याल में अभी भी कुछ प्लेयर्स के फोन पे बात होती होगी, उनकी आपस में दोस्ती वगैरह होती होगी। जैसे शाहीन को देखा कि बुमराह की बेटी हुई है तो वहां पे उसको कोई गिफ्ट